नमस्कार, स्वागत है आपका के न्यूज में। मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला और आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम सूबा बोलेगा। और सूबा बोलेगा में आज हम बात करेंगे शमशान का पैसा भी खा गए लोग। गाजियाबाद में आज दर्दनाक हादसा देखने को मिला। जिले के मुरादनगर में एक शमशान घाट परिसर में गैलरी की छत अचानक भरभरा कर गिर गई। इस हादसे में 17 लोगों की मौत हो गई। छत गिरने से 40 से अधिक लोग दब गए थे। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस और प्रशासन की टीम ने लोगों को रेस्क्यू कर गाजियाबाद जिला अस्पताल में भर्ती करा दिया है। बता दें कि दयानंद कॉलोनी निवासी दयाराम की शनिवार की रात बीमारी के चलते मौत हो गई थी। उनके अंतिम संस्कार में 100 से ज्यादा मोहल्लेवासी व रिश्तेदार शामिल हुए थे और अंतिम संस्कार की प्रक्रिया चल रही थी। पुजारी के आह्वान पर सभी लोग शमशान घाट परिसर में बने भवन के अंदर खड़े होकर आत्म शांति पाठ कर रहे थे। इसी दौरान एक तरफ की जमीन अचानक से धंस गई और परिणाम स्वरूप दीवार नीचे बैठ गई और लेंटर नीचे गिर गया। हादसा इतना भयंकर था कि हादसे में किसी को भागने तक का मौका नहीं मिला। चीख पुकार के बीच कुछ लोग उसके अंदर ही मलबे में दब गए, जबकि कुछ ने बामुश्किल दौड़कर अपनी जान बचाई। पुलिस तत्काल मौके पर पहुंच गई और रेस्क्यू में जुट गई। बता दें कि भवन ज्यादा पुराना नहीं था। जानकारी के अनुसार निर्माण आशंका है कि भराव की जमीन में बने भवन की अधिक बारिश में मिट्टी बैठ गई और यह घटना घटी। मैं मौजूद हूं गाजियाबाद के मुरादनगर में, जहां पर निर्माणाधीन जो शमशान घाट है उसका लेंटर गिरने से जो दुर्घटना हुई, जिसमें बड़ी संख्या में लोग घायल हुए हैं। हालांकि अभी तक जो घायल और मृतक है उनका डाटा सरकारी स्तर पर नहीं मिल पा रहा है, लेकिन आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि यहाँ पर जिस तरह अभी तक भी रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, एनडीआरएफ की टीम मौजूद है, तमाम प्रशासनिक अधिकारी यहाँ मौजूद हैं। और इस लेंटर का जो अभी आपको बता दें कि जो मकान था, अभी जो शमशान घाट है इसका निर्माण कार्य अभी कुछ ही दिनों पहले किया गया था। कहा जा सकता है कि अभी तक पूरी तरह से निर्माणाधीन ये जो शमशान घाट का जो हॉल था उसको बनाया जा रहा था। कुछ लोग जब अंतिम संस्कार करने के बाद यहाँ पर प्रार्थना सभा कर रहे थे, तभी अचानक बारिश के चलते जो मकान जो भवन था उसका जो लेंटर है, जो हॉल था उसका लेंटर गिरने से तमाम लोग इसमें दबे हैं और बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग घायल हुए हैं, जिसको अभी रेस्क्यू कर यहाँ पर अस्पताल भेजा जा रहा है। अभी तक जो आंकड़े की बात करते हैं तो आंकड़ा अभी तक पूरी तरह से स्पष्ट नहीं है कि कितने लोगों की हालत क्या रही होगी। जयबीर मावी, के न्यूज़, गाजियाबाद। और इस हादसे के बाद के न्यूज संवाददाता ने मुरादनगर विधायक अजीत पाल त्यागी से इस मामले पर बात की तो विधायक अजीत पाल त्यागी ने अपनी संवेदनाएं प्रकट करते हुए कहा कि जो दोषी होंगे उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो हमारे साथ मौजूद हैं मुरादनगर विधायक अजीत पाल त्यागी जी, जिनसे बात कर। सर, आज जो हादसा हुआ है क्या कहेंगे इस हादसे को लेकर? देखिए, बहुत बड़ा गंभीर हादसा है और इस टाइम तो प्राथमिकता सिर्फ ये है कि जो भी यहाँ पर इसमें दबे हुए हैं उन लोगों को जल्दी प्राथमिक उपचार मिले, जिससे कम से कम कोई नुकसान होने का। कितने दिन पहले शमशान घाट का निर्माण कार्य हुआ था? जो इसकी जानकारी जो आ रही है, 1.5-2 महीने पहले ही इसका कार्य कुछ तो चल रहा था, कुछ पूर्ण हुआ था। जिस तरह जो मकान और बने हुए हैं इनमें भी खतरा नजर आ रहा है, क्या कहेंगे? नहीं, ये मकान नहीं, ये एक शमशान घाट और हॉल वगैरह बने हुए हैं, लेकिन क्योंकि नगर पालिका द्वारा इसका जीर्णोद्धार किया जा रहा था, तो जो भी इसका दोषी है वो गंभीर कार्रवाई की उसके खिलाफ। जिस जो घायल है, मृतक के कुछ आंकड़ा है अभी तक? देखिए, लगभग यहाँ से 25-30 लोगों को घायल अवस्था में अस्पताल भेजा गया है और उम्मीद है ज़्यादातर भगवान ठीक रखेगा सबको। किस तरीके की कार्रवाई ठेकेदार के खिलाफ कराई? देखिए, जो भी सख्त से सख्त कार्रवाई हो सकती है ठेकेदार के खिलाफ वो कार्रवाई, जो भी इस विषय का दोषी है उसके सबके खिलाफ कार्रवाई होगी। तो ये थे हमारे साथ मुरादनगर विधायक अजीत पाल त्यागी, जिन्होंने कहा है कि जो दोषी हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। वहीं जो जिलाधिकारी गाजियाबाद अजय शंकर पांडे हैं, उन्होंने भी कहा है कि जो दोषी हैं उनको बख्शा नहीं जाएगा। वहीं जो घायल है, अभी तक हालांकि मौत का आंकड़ा नहीं दिया गया है, लगभग 20 से 25 लोगों को यहाँ से अस्पताल इलाज के लिए भेजा गया है और अभी तक भी रेस्क्यू ऑपरेशन यहाँ चल रहा है और तमाम जो एनडीआरएफ की टीम यहाँ पर कोशिश कर रही है कि अभी पूरी तरह से जो रेस्क्यू है उसको ऑल क्लियर नहीं किया गया है। जयबीर मावी, के न्यूज़, गाजियाबाद।
गाजियाबाद थाने के मुरादनगर इलाके में यह हादसा हुआ। गाजियाबाद पुलिस और रेस्क्यू ऑपरेशन की टीम घटनास्थल पर लगातार राहत और बचाव कार्य में जुटी हुई है। वहीं इस हादसे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी दुख जताया है और हादसे में मृतकों के आश्रितों को 2-2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान करने के भी निर्देश दिए। वहीं मंडलायुक्त मेरठ व एडीजी मेरठ जोन को घटना के संबंध में रिपोर्ट प्रस्तुत करने के भी निर्देश दिए। पूरे प्रकरण में मंडलायुक्त मेरठ और आईजी रेंज मेरठ को मौके पे जाकर इस पूरी घटना की रिपोर्ट देने के लिए मैंने पहले ही आदेश कर दिया है। जिलाधिकारी और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक गाजियाबाद मौके पर हैं, राहत कार्य कर रहे हैं और मैंने उन लोगों से स्पष्ट कर दिया है कि राहत कार्य में घायलों को तत्काल उपचार कराने के साथ ही इस पूरी घटना की रिपोर्ट वे तत्काल प्रदेश शासन को उपलब्ध करवा दें, जिससे इस दुखद घटना के पीछे के कारणों को जाना जा सके और इसमें जिम्मेदारों की जवाबदेही भी सुनिश्चित की जा सके। घटना अत्यंत दुखद है। मेरे जो शोक संतप्त परिजन हैं उनके प्रति पूरी संवेदना है। जो घायल हैं उनके शीघ्र स्वास्थ्य की भी कामना मैं करता हूं और राज्य सरकार सभी पीड़ित परिवारों के साथ पूरी मजबूती के साथ खड़ी है। हर संभव सहायता उन पीड़ित परिवार वालों को राज्य सरकार करेगी। और इस पूरे मामले में कमिश्नर मेरठ मंडल का क्या कुछ कहना है वो भी आपको सुना देते हैं। इसमें जो यहाँ पे स्थान पे जो शेड टाइप का स्ट्रक्चर था वो उसके गिरने से वहाँ पे करीब 38-40 लोग थे उसमें 38 लोगों को इवैक्यूएट करके यहाँ से निकाला गया है। उसमें 17 लोगों की डेथ अभी हो चुकी है और बाकी लोग का सबका इलाज चल रहा है यहाँ पर अस्पताल में। और इसमें जांच करके जो भी दोषी हैं इसमें, चाहे ठेकेदार है या नगर पालिका के और अधिकारी कर्मचारी हैं, उनका जांच करके हम लोग यथाशीघ्र इसको उत्तरदायी निर्धारित करेंगे और आवश्यकता अनुसार विभागीय कार्रवाई या जो भी क्रिमिनल कार्रवाई की आवश्यकता पड़ेगी। और इसी हादसे पर सूबा पूछ रहा है कि आखिर 17 लोगों की मौतों का जिम्मेदार कौन है। क्या सिर्फ जांच का जो आश्वासन दिया गया है वो चलता रहेगा? क्या बड़े अधिकारियों पर भी कार्रवाई होगी? क्योंकि हमेशा ऐसे मामलों में हमने देखा है कि छोटे मोटे अधिकारियों पर कार्रवाई कर दी जाती है या कॉन्ट्रैक्टर पर कार्रवाई कर दी जाती है, लेकिन जो बड़े अधिकारी होते हैं उन्हें छोड़ दिया जाता है। और जिस तरीके से आज 17 लोगों की मौत हो गई है, इसी पर सूबा पूछ रहा है कि आखिर 17 लोगों की मौत का जिम्मेदार कौन है। और इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ तमाम मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ संवाददाता जयवीर मावी जी गाजियाबाद से जुड़ चुके हैं और सदफ जफर जो कि नेता कांग्रेस हैं वो भी जुड़ चुकी हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले जयवीर, आपके पास आना चाहेंगे, क्या कुछ अभी तक अपडेट मिल पा रहे हैं? देखिए, अगर अपडेट की बात करते तो आज जहां पर मैं मौजूद हूं, जो शमशान घाट है, जो यहां पर अंतिम संस्कार करने के लिए सुबह कुछ लोग आए थे और जो मकान है, जो बिल्डिंग थी, जो बनाया गया था, जो एक नगर पालिका मुरादनगर के द्वारा निर्माण किया गया था, लगभग 1.5 से 2 महीने पुराना वो निर्माण कार्य है, उसको गिर जाने से लगभग अभी तक अगर बात करें मौत की तो जिलाधिकारी गाजियाबाद के अनुसार अब एक आंकड़ा और बढ़ा है। 18 की मौत अब तक हो चुकी है और 38 लोग अभी तक गंभीर और घायल अवस्था में गाजियाबाद के अस्पताल में जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं। एनडीआरएफ की टीम यहाँ पर पहुंची हुई थी और उन्होंने एनडीआरएफ की टीम ने भी पहुंचने के बाद 3 जो डेड बॉडी थी उनको यहाँ से निकाला। यहाँ पर तमाम एनडीआरएफ के अधिकारी अभी भी मौजूद है। उन्होंने बताया कि जो एनडीआरएफ ने अपनी तरफ से ऑल क्लियर कर दिया है, जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो अब खत्म हो चुका है। और उसके बाद जो यहाँ पर गाजियाबाद सांसद जनरल वीके सिंह भी पहुंचे थे। हालांकि अगर बात करें तो जिस तरह तमाम अधिकारियों ने यह कहा है कि हादसे की जांच होगी, लेकिन जांच की बात अगर करें तो जिस समय यहाँ पर जो दबी जवान की बात करें, जो नगर पालिका के जहाँ सभासद है, उन्होंने कहा था कि वो लंबे समय से इस घटिया निर्माण कार्य की शिकायत लगातार अधिकारियों से कर रहे थे, जिनके कागजात भी उनके पास है, जो शिकायत पत्र दिए गए थे उनके पास है। किशोर जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? तो भ्रष्टाचार आज ये हुआ है और 18 मौत यहाँ हो चुकी हैं। इस हादसे का कौन जिम्मेदार है, किसकी जांच होगी, क्या होगा,
तमाम अधिकारी यहाँ कह रहे हैं कि जांच होगी। अब जांच कब होगी, किसके खिलाफ होगी, भविष्य की बात है, लंबी बात होगी। लेकिन जिस तरह 18 लोगों ने अपनी यहाँ पर जान गंवाई है, यहाँ पर जो स्ट्रक्चर था, जो निर्माण कार्य किया गया था, बेहद घटिया निर्माण कार्य। अगर मैं तस्वीरों में आपको दिखाऊं तो आप देख पाएंगे, दर्शक भी देख पाएंगे। जो निर्माण कार्य है, मैं दिखाना जरूर चाहूंगा कि उसके अंदर अगर क्वालिटी की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं उस छत का मलबा है, जो छत यहाँ पर पुलिस पैड, जो बिल्डिंग यहाँ पर ध्वस्त हुई है। जयवीर, अभी आपसे और भी अपडेट लेते हैं, लेकिन इसी बीच हमारे साथ मेरठ से उमेश जैन दर्शक हैं, जुड़ चुके हैं। उमेश जैन जी, आप अपनी बात रख सकते हैं। हाँ जी, नमस्ते मैडम। जी नमस्कार। मैं ये कहना चाह रहा था, ये जो लेंटर गिरा है इसका मेन कारण ये है, मैं ये कहना चाह रहा था जो लेंटर गिरा है मुरादनगर में, इसका मेन कारण ये है लापरवाही और लालच और बेईमानी, जिससे प्रशासन और शासन कोई ध्यान नहीं देता है। ठेकेदार जो है पैसे बचाने के चक्कर में घटिया सामग्री लगाते हैं और इस तरह की घटना हो जाती है, जो कि अधिकारी लोग देखते नहीं हैं, समय समय पर उसका निरीक्षण नहीं करते हैं, जिसकी वजह से गरीब आदमियों की जानें जा रही है। वाकई में भ्रष्टाचारियों की भीड़ चढ़ गई है 18 लोग। और इसी बीच हमारे साथ एक और दर्शक जुड़ चुके हैं, सुनील कुमार जी कानपुर से। सुनील जी, अपनी बात रख सकते हैं आप। हाँ मैम, ये जो है ये घटना हुई है बहुत दर्दनाक है, और घटना में सबसे ज्यादा जिम्मेदार तो सरकार और सरकार के कर्मचारी हैं, क्योंकि ये बनी बिल्डिंग 4 महीने पहले ही बनी थी। ये बताइए, ये सरकार में 4 महीने पहली बिल्डिंग कैसी जल्दी गिर सकती है? ये मुख्यमंत्री खुद देखना चाहिए। मुख्यमंत्री ने एक आदेश दे दिया, जांच हो जाएगी। जांच क्या होगी उसमें? जांच कुछ नहीं होगी, पब्लिक पोती हो जाएगी। मुख्यमंत्री को खुद पता है कि कहाँ भ्रष्टाचार हो रहा है, लेकिन वो कुछ जांच कुछ नहीं करवा पाएंगे। आदमी मर गया, मरने के बाद चले गए, जांच को पुलिंदा बैठा दिया जाएगा। सरकार के कर्मचारी होंगे, वही जांच करेंगे, तो उसमें असली मतलब आएगी कहाँ से? जी सुनील जी, कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहे हैं, आप हमें कॉल कर सकते हैं और अपनी बात रख सकते हैं। और हमारे साथ इसी बीच नंद किशोर गुर्जर जी, जो कि बीजेपी लोनी विधायक हैं, वो भी जुड़ चुके हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है नंद किशोर जी। थैंक यू। सबसे पहले जयवीर, आप अपनी बात पूरी कर लीजिए। आपको क्या जानकारी मिल पाई है कि ये जो बिल्डिंग थी, ये जो भवन टाइप का बनाया गया था, ये कितने महीने पुराना है? देखिए, अगर बिल्डिंग की बात करते हैं, जो स्ट्रक्चर है जो अभी लगभग 1.5 से 2 महीने पुराना है, और इसको नगर पालिका मुरादनगर के द्वारा बनाया गया था। लेकिन जिस तरह जो नगर पालिका के जो सभासद हैं, उन्होंने यहाँ पर जब बात हुई तो उन्होंने कहा था कि जो शिकायत इस निर्माण कार्य को शुरू से ही कर रहे थे, लेकिन उस पर जांच नहीं की गई। किसी भी अधिकारी ने आकर यहाँ पर जांच नहीं की। आखिर जो यहाँ पर जो जेई थे, उनके वो भी उतने ही दोषी हैं। जेई से कई बार कहा गया, लेकिन जेई ने उस सब बिल्डिंग को पास कर दिया। वही जब अब तमाम जो भाजपा के जो पार्टी के जो पदाधिकारी हैं, जो यहाँ पर चाहे विधायक हो चाहे सांसद हो, गाजियाबाद सांसद भी यहाँ पहुंचे, जनरल वीके सिंह भी, उन्होंने भी कहा है कि अब मामले की उच्च स्तरीय जांच कराई जाएगी और जो दोषी होंगे उनको बख्शा नहीं जाएगा, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और जो उन्होंने बताया कि जब 18 लोगों की यहाँ पर मौत हुई है और 38 लोगों को यहाँ पर बचाया गया है जो रेस्क्यू ऑपरेशन के द्वारा, हालांकि वो सभी लोग अभी घायल अवस्था में है, गाजियाबाद के अस्पतालों में भर्ती है, उनका इलाज चल रहा है। लेकिन जो परिजन है, वो परिजन भी लगातार आरोप लगा रहे हैं कि जिस तरह जो घटना हुई है, जो प्रशासन का जो कार्रवाई है, जो एम्बुलेंस की बात करें या पुलिस की बात करें, तो काफी लंबे समय बाद यहाँ पर एम्बुलेंस पहुंच पाई थी। जो कुछ लोगों ने बताया कि वो अपने वाहनों से यहाँ पर जो घायल थे उनको निकाल कर यहाँ से अस्पताल लेकर गए हैं। उसके बाद जब मुरादनगर पुलिस यहाँ पहुंची है, तो पुलिस के वाहनों से भी जो घायल थे उनको गाजियाबाद पहुंचाया गया। तो कहीं ना कहीं जो तमाम तरह के आरोप यहाँ के जो स्थानीय निवासी हैं वो लगा रहे हैं, वही जो प्रशासन है पूरी तरह मुस्तैदी से नजर भी आ रहा है। जो एनडीआरएफ की टीम उन्होंने यहाँ पर मेहनत की है और मेहनत करने के बाद अब इस रेस्क्यू ऑपरेशन को सिग्नल दिया है कि अब रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म है, इस मलबे में अब कोई दबा हुआ नहीं है। लेकिन जिस तरह से लगातार शिकायतें हैं, लगातार आरोप प्रत्यारोप का दौर अब चल रहा है, तो कहीं ना कहीं जिस तरह से बात करें तो यूपी के उत्तर प्रदेश के जो मुखिया है योगी आदित्यनाथ, उन्होंने भी जो मृतक है उनके जो आश्रित परिवार को 2-2 लाख रुपए की आर्थिक मदद देने का ऐलान किया है। लेकिन जो परिवार के लोग हैं उनका कहना है कि आर्थिक मदद की अपेक्षा यदि जो दोषी अधिकारी हैं, जो दोषी कर्मचारी हैं, जो दोषी ठेकेदार है, उनके खिलाफ कार्रवाई हो तो कहीं ना कहीं
जो मृतक है उनके आत्मा को शांति मिलेगी और पीड़ित जो परिवार है उनको न्याय मिल पाएगा। जी जी जयवीर, अभी आपसे और भी अपडेट लेंगे, लेकिन इसी बीच हमारे साथ मोरा दत्ता जम्मू कश्मीर से जुड़ चुकी हैं, जो कि दर्शक हैं। अपनी बात रख सकती हैं आप। मोरा दत्ता जी, अपनी बात रख सकती हैं आप। हेलो जी कहिए। मैं ये कहना चाहता हूँ जी, मैं जम्मू से बात कर रहा हूँ, जम्मू जी कश्मीर से। जी कि ऐसे लोगों को शर्म आनी चाहिए जो शमशान घाट का भी पैसा खा जाते हैं, इतना जी। घटिया मलबा लगाया है कि एक दिन सबको उसी जगह पे जाना है जहाँ का ये वो चीज है, उस चीज को भी ध्यान नहीं रखते हैं। लोगों की जान, 17 लोगों की जान जो है वो चली गई है। जी, कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी बीच हमारे साथ विपिन हापुड़ से जुड़ चुके हैं। विपिन, आप अपनी बात रख सकते हैं। हाँ मैडम, मैं ये जो मुरादनगर में की दुर्घटना हुई है बहुत ही दुखद वाली है, इसके बारे में कहना चाहता हूँ। जांच का जो आदेश दिए हैं सरकार ने, ये मात्र कागजों पर ही जांच हो गई है। एक्चुअली में ये जांच करने वाले इनके अधिकारी होते हैं जो पैसा खा करके बैठे थे जी। और ये जांच में ये कुछ नहीं करेंगे। जो जाने वाले थे वो चले गए हैं, ठीक है ना मैम। तो इसका कुछ नहीं हो सकता जी, क्योंकि मेरे यहाँ पर भी मैं कई बार अपनी शिकायत करी है, तो मेरी जांच का जो ना वो ऐसे ही समाधान कर देते हैं, जबकि कुछ नहीं होता है उसमें। जी बिल्कुल मेरा विपिन। रास्ता आज तक भी नहीं बन पाया मैडम। जी। यहाँ पर मैं पिछले 6 महीने से कार्रवाई कर रहा हूँ, रास्ता बदला हुआ दिखा देते हैं। जी बिल्कुल विपिन, कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहे हैं, आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे साथ लोनी बीजेपी विधायक नंदकिशोर गुर्जर जी जुड़ चुके हैं। नंदकिशोर जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, आप इस हादसे को हादसा कहेंगे या हत्या कहेंगे? जिस तरीके से भ्रष्टाचारियों की भेंट चढ़ गए ये 18 लोग, इसको लेकर सबसे पहले तो मैं जानना चाहूंगी आपको क्या कहना है? देखिए, इससे ज्यादा मैं समझता हूं कि उत्तर प्रदेश में कोई दर्दनाक हादसा अब से पहले शमशान घाट में नहीं हुआ है। जी। ये बहुत दुखद है और जो भी हुआ है इसकी जांच की बात नहीं है, इन पर कड़ी कार्रवाई हो। जी। और जिस तरह से मैं पहले भी कहा था और मैंने एक टीएसी जांच कर पूरे जो हमारे नगर पालिकाओं में जो काम होता है जी। और जिस तरह से कमीशन की जो लूट होती है उसको रोकने के लिए मैंने कई बार चिट्ठियां लिखी हैं और ये बहुत दुखद है। इससे ज्यादा कुछ हो नहीं सकता। जी। इन सबको गिरफ्तार किया जाए और इनको फांसी की सजा हो, जो ठेकेदार हो या अधिकारी हो। बिल्कुल शर्म नहीं है। 40% कमीशन नगर पालिकाओं में चल रहा है। मैंने इस बात को विधानसभा में भी उठाया था। जी। तो जो आज घटना हुई है जी। ये बिल्कुल दिल दहलाने वाली है और बहुत, इसके लिए कुछ शब्द नहीं है। अब ये जिस तरह से जेई है या ठेकेदार है या जो अधिकारी ऊपर बैठे हैं, जिन्होंने भी ये टोटल पूरी चेन इन्वॉल्व है इसमें, और सबको कमीशन ऊपर तक जाता है। मैं इस बात को विधानसभा में उठाया था जी। और इसका जब तक पूरी तरह से इलाज नहीं होगा, ये बहुत बड़ी बीमारी है। तो ये कोई आज की बीमारी नहीं है। मैंने कहा था कि अधिकारी यहाँ बोलते हैं कि इस सरकार में हमने कम कमीशन लेना शुरू किया है, मतलब कमीशन लेना इनका अधिकार है। तो ये बहुत शर्मनाक बात है और इस पूरी घटना में जितने भी लोग दोषी हैं उनको कड़ी सजा हो। जी। नंदकिशोर गुर्जर जी, जिस तरीके से सरकार लगातार ये बात कहती है कि भ्रष्टाचार को खत्म किया जाएगा, सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ कहते हैं भ्रष्टाचारियों की अब खैर नहीं, क्या उनके मंसूबों को ही पलीता लगाते हुए ये अधिकारी नजर आते हैं? जिस तरीके से, अगर आपने अभी दर्शकों की बात सुनी होगी, जांच पर अब किसी को भरोसा रह ही नहीं गया है, क्योंकि जांच होती है, छोटे मोटे जो अधिकारी होते हैं, कर्मचारी होते हैं, या ज्यादा से ज्यादा कॉन्ट्रैक्टर पर कार्रवाई कर दी जाएगी, लेकिन बीच के जो अधिकारी, जो बड़े अधिकारी हैं, उन लोगों पर कभी कार्रवाई नहीं होती। और आज तक ऐसा नहीं देखा गया कि बड़े अधिकारियों पर कार्रवाई की गई हो, जिसकी वजह से आए दिन ऐसे हादसे होते रहते हैं और कई लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ती है। इसीलिए मैं कह रही हूँ कि ये हादसा तो बिल्कुल नहीं है, ये सीधे तौर पर हत्या की गई है 18 लोगों की। हेलो जी नंदकिशोर जी, आपको आवाज आ रही है हमारी? तो आपकी तरफ ऐसा है, ये मैंने पहले ही कहा ना, मैंने इसमें पत्र भी लिखा है और लखनऊ में शासन में अधिकारी बैठे उनके लिए मैंने लिखा है। मेरी सरकार है, मैंने विधानसभा में भी कहा था। आप क्या सोच रहे हैं 40% कमीशन जब जाएगा, क्या ठेकेदार गलत है इसमें? अधिकारियों से लेकर के जो में भी इस तरह का एक निर्माण हुआ है, उसमें 32,000 कनेक्शन में पानी नहीं है। वहां जो एक सचिव बैठे हुए हैं अनुराग,
उन्होंने यहाँ लूट मचाई हुई है पालिकाओं में। पालिकाओं के अधिकारी उनके सामने बंधक हैं। अधिकारियों को उनको पैसा इकट्ठा करके देना पड़ता है। इसकी जांच के लिए अभी तक माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से कोई जवाब नहीं आया है और मुझे ऐसे अधिकारियों पर कार्रवाई करने का समय है। ये जो हत्याएं हुई हैं ये बहुत दर्दनाक है और ऐसे अधिकारियों को और जो ऊपर तक सिस्टम बैठा है, मुझे पूरी जानकारी है। मैं दोबारा माननीय मुख्यमंत्री से मिलूंगा क्योंकि मुख्यमंत्री ऐसे अधिकारियों को किसने संरक्षण दिया है, क्या कारण है, अब इसकी जांच करने की जरूरत है। तो इसका जांच नहीं है, इस प्रकरण में कोई जांच का विषय नहीं है। ये तो क्लियर हो गया है, ये हत्या हुई है, इसमें जांच कौन सी है? मटेरियल खराब था, इसमें क्या जांच होगी? इसमें तो दोषी अधिकारियों को भी जेल भेजा जाए और जो और भी लोग इसमें पॉलिटिकली इन्वॉल्व है सबके खिलाफ कार्रवाई हुई। ये बातें तो आप हकीकत पर देखा जाए तो और लोगों का ये मानना नहीं है। उनका तो साफ तौर पर कहना है कि भाई अब कार्रवाई की जाएगी और उसके बाद जांच की जाएगी, उसके बाद कार्रवाई की जाएगी। हमारे साथ सदफ जफर जी जुड़ी हुई हैं। सदफ जफर जी, आपसे जानना चाहूंगी मैं, ये जो हत्या 18 लोगों की गई है, क्या आप इसको हादसा मानती? जो मैं अपनी संवेदनाएं व्यक्त करती हूँ कुल परिवारों के लिए कि मैं समझ भी नहीं सकती हूँ कि वो कोई जाता है इस तरह से क्रियाक्रम के लिए और वहां पर और 18 लाशें निकलती हैं। मतलब मैं अगर मैं इसको तस्वुर भी करना चाहूँ कि उनपे क्या बीत रही है उन परिवारों पे, तो मैं सोच नहीं सकती हूँ कि क्या हाल है। दूसरी तरफ से ये है कि ये बिल्कुल हत्या है और जैसा कि हमारे भाई नंदकिशोर गुर्जर जी ने कहा कि यहाँ पे बहुत ज्यादा घोटाला है और मुझे अफसोस इस बात का है कि ये जो घोटाला है ये सरकार की देखरेख से हो रहा है। क्योंकि अगर आपका विधायक लगातार, अगर आप जयवीर जी से कह दीजिए कि म्यूट कर दे तो शायद शोर कम आए। हाँ जयवीर जी, आप अपना वॉल्यूम म्यूट कर दीजिए क्योंकि आपके बैकग्राउंड से काफी आवाजें आ रही हैं। तो ऐसा है कि जिस तरीके से ये पूरा हादसा हुआ है, कैसे भाई सरकारें इसीलिए चुन के आई जाती हैं कि सरकारें ऐसे अधिकारियों पर लगाम कसें कि जो इस तरह का भ्रष्टाचार कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी के प्रति आप लोगों की बहुत ज्यादा वो था कि भाई भ्रष्टाचार बड़ा है, अब की जो सरकार आएगी वो भ्रष्टाचार नहीं करेगी, वो जनता की सरकार होगी। लेकिन अफसोस कि ये जो सरकार उत्तर प्रदेश में चुनी गई है वो शमशान और कब्रिस्तान के नाम पर चुनी गई, शमशान बनाम कब्रिस्तान के नाम पर चुनी गई। और आज अफसोस की बात ये है और ये बहुत ही बड़ी मतलब हैरानी की बात है कि शमशानों में भी जो लोग जाते हैं इस तरह के क्रियाक्रम के हैं उसमें उनकी भी जानें सिक्योर नहीं है। तो कहीं ना कहीं किस हद तक लूट मची हुई है उत्तर प्रदेश में कि कोई भी सिक्योर नहीं, ना खेत में जाने वाली लड़की सिक्योर है, किसी के क्रियाक्रम में जाने वाले उसके परिजन सिक्योर नहीं है, कोई मतलब दलित अपने घर में सिक्योर नहीं है। तो आखिर उत्तर प्रदेश में कौन ऐसा है जिसकी जाने मालें सुरक्षित है? बिल्कुल सदफ जफर जी, जिसके बाद अब शमशान में जाने वाले लोग जब सुरक्षित नहीं है तो आम लोगों की जिंदगी का क्या ही भरोसा है। हमारे साथ नंदकिशोर गुर्जर जी जुड़े हुए हैं। नंदकिशोर जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आखिर इन भ्रष्टाचारियों पर लगाम कैसे लगेगी? क्योंकि वो नहीं चाहते हैं कि भ्रष्टाचार की तरफ ध्यान बढ़े, तो इस तरह से एक बेवकूफी की लॉलीपॉप पकड़ा दी जाती है। कभी ट्रिपल तलाक, कभी हलाला, कभी लव जिहाद, कभी एंटी रोमियो, कभी फलाना। ना बलात्कार रुक रहे हैं, ना लूट रुक रही है, ना भ्रष्टाचार रुक रही है, बल्कि कई गुना बढ़ गया है योगी आदित्यनाथ जी की देखरेख में। और पूरे मामले पे जनरल वीके सिंह जी क्या कुछ कह रहे हैं ये हम पहले सुना देते हैं। वो चले गए हैं। और इसी बीच सदफ जफर जी, मैं आपको रोकना चाहूंगी, हमारे साथ 2 दर्शक जुड़ गए हैं, पहले उनकी बात सुन लेते हैं। हमारे साथ गाजियाबाद से ब्रजराज जी जुड़े हुए हैं। ब्रजराज जी, आप अपनी बात रख सकते हैं। करनी होनी चाहिए नगर पालिका मुरादनगर के ऊपर उनका जो है ये सभासद है सभी सब उनकी लापरवाही है। इतना बड़ा दर्दनाक घटना हो गई, इसका कौन जिम्मेवार है? उनके परिवार वालों के लिए कुछ करना चाहिए। ब्रजराज जी, आपकी आवाज हम तक स्पष्ट नहीं पहुंच पा रही है, आप हमें फिर से कॉल कर सकते हैं। हमारे साथ फतेहपुर से एक दर्शक जुड़ चुके हैं, अपनी बात रखिए।
फतेहपुर से हमारे साथ दर्शक जुड़ चुके हैं, अपनी बात रखिए। श्रवण जी अपनी बात रखिए। लगता है संपर्क नहीं हो पा रहा, आप हमें फिर से संपर्क कर सकते हैं। हमारे साथ अकरम रुड़की से जुड़ चुके हैं। अकरम अपनी बात रखिए। हेलो, नमस्कार जी नमस्कार। हमारा ये कहना है, सरकार हमारी है, दस्तूर पुराना जारी है। जेपी की सरकार है, यही सरकार है, मगर लूटपाट का दस्तूर पुराना जारी है। शमशान घाट में जो घटना हुई ये बड़ी निंदनीय घटना है। जो लोग तहसील नेताओं के घर जन्म प्रमाण पत्र बनवाने जाते हैं, उनको गोलियां इतनी चलती हैं कि मृत प्रमाण पत्र मिल जाता है। उसी की सेम टू सेम घटना जब हम दफनाने गए हैं लाश को, तो और उल्टे लाशें हमको उल्टे मिल जाती हैं। इसमें सरकार ही दोषी है और उसके अंदर कर्मचारी कभी दोषी नहीं होता। कर्मचारी नौकरशाही है, और जब तक नेताओं का चरित्र नहीं सुधरेगा, कब्रिस्तान का मामला क्या, शमशान घाट का मामला क्या, सभी घटनाएं ऐसे ही घोटालों में चलेंगी, लाशों लोगों के हाथ में आएंगी और उनको कोई भी न्याय नहीं मिलेगा। न्याय पाने के लिए जनता को नहीं, सरकार को सोचना होगा। सरकार जो है, जब तक चरित्र न सरकार का अच्छा, तब तक उसकी व्यवस्था नहीं अच्छी हो सकती। थैंक यू जी। अकरम जी, कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहे हैं, आप हमें कॉल कर सकते हैं। और हमारे साथ ब्रजराज गाजियाबाद से जुड़ चुके हैं। ब्रजराज अपनी बात रखिए। मैडम, ये बहुत बड़ी तो दर्दनाक घटना हुई है। इसके जो भी दोषी है, नगर पालिका सभासद, वहाँ के नगर पालिका के चेयरमैन, इन पर सख्त कार्रवाई हो, इनकी जांच बैठाई जाए, जेल भेजा जाए इन्हें। इतनी बड़ी घटना है, और जो पीड़ित परिवार है उनकी सरकार से कुछ सहायता मिलनी चाहिए। जी ब्रजराज जी, कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहे हैं, आप हमें कॉल कर सकते हैं। और अगर आपके आसपास भी निर्माणाधीन बिल्डिंग कोई ऐसी बन रही है जहां पर घटिया क्वालिटी का सामान उपलब्ध हो रहा है, तो आप हमें कॉल करके बता भी सकते हैं। और हमारे साथ नंदकिशोर गुर्जर जी भी जुड़े हुए हैं। मैं आपसे जानना ये चाहती हूँ नंदकिशोर जी कि आखिर भ्रष्टाचारियों पर लगाम कैसे लगेगी। तमाम तरीके के दावे किए जाते हैं, लेकिन ज़मीनी हकीकत पर बात कुछ और ही निकलती है। जैसे कि आज जो भवन गिरा है, वहां पर सीमेंट का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं किया गया था, वहां पर मिट्टी का इस्तेमाल किया गया था और बालू का इस्तेमाल किया गया था। जिस तरीके से एनडीआरएफ के जो टीम के लोग थे, उन्होंने भी इस बात को कबूला है। उन्होंने बताया है कि कैसे यहाँ पर बालू का उपयोग किया गया, मिट्टी का उपयोग किया, सीमेंट बहुत ही कम मात्रा में यूज की गई थी। तो आखिर इन भ्रष्टाचारियों पर लगाम कैसे लगेगी? हेलो जी नंदकिशोर जी, आपको आवाज आ रही है हमारी? मेरी आवाज आ रही है आपको? जी जी आ रही है आपकी आवाज। मैं सारी बात बता चुका हूँ। इस संबंध में मैं दोबारा माननीय मुख्यमंत्री से बात करूंगा, मैं उनसे मिलूंगा, क्योंकि मेरे पास पूरे आंकड़े पूरे प्रदेश में कहाँ क्या हो रहा है। अधिकारियों का ये कहना बड़ा शर्मनाक बयान है कि पहली सरकार से हम कम कमीशन ले रहे हैं। इनके बाप का राज नहीं है कि जनता का पैसा खाया के लूट करके, और यहाँ से लेकर के शासन तक जो लूट मची है। मैंने पिछले कार्यकाल में मेरे यहाँ जो मेरी नगर पालिका थी, 300 करोड़ का घोटाला हुआ, सड़कें बनी नहीं, उनको टूट गई, उसका भुगतान हुआ और वो जांच आज तक पेंडिंग है। मैं उस बात को पूछूंगा कि वो जांच का क्या हुआ। 300 करोड़ रुपए मायने रखता है जी। तो इस तरह से यहाँ सड़कें बनेंगी नहीं, जो निर्माण हुए उनमें सीमेंट लगाया नहीं जाएगा, केवल गारे में छिड़ाई कर दी जाएगी। हल्की सी बारिश हुई, इतना दर्दनाक हादसा, लगता नहीं कि हम जैसे लोगों को राजनीति करनी चाहिए। बहुत दुखद है जी। और बड़े शर्मनाक बात है हमारे लिए कि हमारी सरकार में इस तरह के अधिकारियों ने जो काम किया है वो बहुत डूब मरने की बात है। और हम माननीय मुख्यमंत्री से बात करेंगे और इसके लिए अगर हमें लड़ना पड़ेगा तो हम लड़ेंगे सरकार से। जी सदर सफर जी, आपको क्या कुछ कहना है? देखिए, ऐसा है कि जो नंदकिशोर जी लगातार ये कह रहे हैं कि अधिकारी जो है पिछली सरकार से कम कमीशन ले रहे हैं, लगातार ये कह रहे हैं, लेकिन कमीशन खोरी को मान रहे हैं। जब मुखिया कमजोर होता है या संलिप्त होता है भ्रष्टाचार में, तभी इस तरह की आजादी मिलती है उनके अफसरों को। क्यों अब तक उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं ली? उनका कार्यकाल खत्म होने को है, अगले साल चुनाव होंगे।
अभी तक अगर वो सख्ती नहीं कर पाए हैं। बात इस तरह की आखिर ढिलाई क्यों है कि उनके विधायक चिट्ठी लिख रहे हैं और कान पे जू नहीं रेंग रही है। लगातार उनको बताया जा रहा है योगी आदित्यनाथ जी को, लेकिन उनके ऊपर कोई फिक्र ही नहीं है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ा है। क्या लाशों के ऊपर जो ये किले बना रहे हैं, इस तरह से किस तरह से ये रामराज की बात करते हैं? क्या इस तरह से रामराज आएगा? क्या सबकी समृद्धि इस तरह से होगी जब आपके यहाँ शमशान जो है वो सेफ नहीं है? वही मैंने कहा कि आपके यहाँ लड़कियां सेफ नहीं है, नौकरियां सेफ नहीं है, अस्पताल सेफ नहीं है, कहीं पर भी कुछ भी हो सकता है। इतना भ्रष्टाचार है कि सड़क बनती है और एक बारिश में बह जाती है। हाँ, 1.5 महीने पुरानी इमारत, मैं सोच भी नहीं सकती हूँ कि आज सुबह जिस तरह की बारिश थी, लोगों ने उस भवन के नीचे शरण ली होगी इस बारिश में, सर्दी में अपने को बचाने के लिए। उन्हें क्या पता था कि मौत के घर में पैर रख रहे हैं? मतलब डूब के मर जाना चाहिए इस सरकार को। शर्म नहीं आती है योगी आदित्यनाथ जी का? मैं कहती हूँ कि वो किस तरह से ये काम चला रहे हैं, किस तरह से राज कर रहे हैं। ये अधिकारी, छोटे से बड़े अधिकारियों के सर पे ठीकरा फोड़ने से क्या भाजपा अपने आप को जिम्मेदारी से कर लेगी? ये इस तरह से हरगिज नहीं कर पाएगी। पार्षद से लेके वहां के सांसद तक में सबका इस्तीफा डिमांड करती है। नहीं राज कर सकते हैं, कुर्सी छोड़े, नहीं संभाल सकते हैं प्रदेश तो हट जाएं, कोई मजबूरी नहीं है। सेवा करने के लिए आए थे, 13 लाख दिया जलाने के लिए नहीं आए थे। प्रोपेगेंडा, प्रचार प्रसार की सरकार बन के रह गई है। जमीन पे कोई काम नहीं हो रहा है। जिन हिंदुओं के लिए वो फिर दिवाली मना रहे हैं, आज वो शमशान घाट में सिक्योर नहीं है। जिन लोगों की वो बात करते थे कब्रिस्तान और शमशान की, आज शमशाने जो है वो मौत का घर बन के रह गई हैं। ये है ये सरकार उत्तर प्रदेश की। और किस हैसियत से ये अभी भी है, मतलब हिम्मत रखते हैं कि वो सरकार में बने हुए हैं और चीफ मिनिस्टर बने हुए हैं। इनको रेजिग्नेशन में डिमांड करती हूँ इनका। जी बिल्कुल। और इसी बीच हमारे साथ अभिलाष शाहजहांपुर से जुड़ चुके हैं। अभिलाष जी, अपनी बात रखिए। मैडम जी नमस्कार। मैडम, ये मैडम नमस्ते। बहुत दुखद घटना है, बहुत जिसकी इतनी निंदा की जाए उतनी कम है जी। मुझे लगता है कि जो छोटे छोटे कॉन्ट्रैक्टर अभी स्टार्ट कर रहे हैं, अपना काम स्टार्ट कर रहे हैं जी। इन लोगों ने पैसा कमाने के चक्कर में घटिया सामग्री का यूज कर रहे हैं जी। नकली सीमेंट चल रहा है, मार्केट में आ गया है। नकली चीजों का इतना बढ़ावा हो गया है, नकली चीजों से ये सारी चीजें बना करके मौत का खेल खेल रहे हैं अधिकारियों के साथ मिल करके। इन छोटे ठेकेदारों को जो भी काम दिया जा रहा है, ये इसकी पूरी तरह से जांच होनी चाहिए। सीमेंट मटेरियल, इसका कोई लैब का सर्टिफिकेट होना चाहिए। ये सारी चीजें न होने के बाद ही किसी कंस्ट्रक्शन को परमिशन दी जानी चाहिए। सारे अधिकारी कॉन्ट्रैक्टर दोनों मिले हुए होते हैं, सब पैसों का खेल हो रहा है। ये सोच रहे हैं कि कितना पैसा कमा लिया जाए, रातों रात बड़े हो जाएं। कितना पैसा कमा करके ये दुनिया में क्या करना चाहते हैं मुझे समझ में नहीं आ रहा है। आज जो 20 लोग 18 लोग मरे हैं, आपके चैनल के माध्यम से देख रहा हूँ जी। ये दिल को झकझोर दे रहा है, इतना दर्द हो रहा है। इनको फांसी से भी कड़ी सजा मिलनी चाहिए। जी अभिलाष, बिल्कुल। तमाम कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ सचिन हापुड़ से जुड़ चुके हैं। सचिन, अपनी बात रखिए। नमस्कार मैम। सबसे पहले तो मैं जो मुरादनगर में जो दुखद घटना हुई है उस पर बहुत ज्यादा अपना शोक व्यक्त करूंगा। और मैं गुजर जी से मुझे जो विधायक बैठे हैं, एक सवाल है कि ये कहते हैं कि हमारी जो सरकार है बुजुर्गों और महिलाओं और दिव्यांगों के लिए बहुत काम कर रही है। मैं इनकी जानकारी में इनको जानकारी देना चाहता हूँ कि मेरे गांव का एक लड़का है जो कि विकलांग है, दिव्यांग है, और वो बेचारा अपने गांव में अपने घर के बाहर कच्ची सड़क को बनवाने की पिछले 6 महीने से लगा हुआ है। लेकिन लेकर के बीडीओ, एडीओ और तुम्हारे सेक्रेटरी और यहाँ तक कि प्रधान उसका रास्ता नहीं बनने दे रहे, पैसे खा करके बैठे हैं। तो इस पर क्या कार्रवाई करवाएंगे बताइए मैम। तो वो कागजों में रास्ता बनाया हुआ दिखा जी। आपका ये सवाल जरूर मैं उनसे पूछूंगी। कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर अभी थोड़ी देर में नंबर फ्लैश होने लगेंगे, आप हमें कॉल कर सकते हैं। जिस तरीके से आज गाजियाबाद में एक दर्दनाक हादसा देखने को मिला, और मैं इसे हादसा नहीं मान रही हूँ, सीधे सीधे तौर पर हत्या है। जिस तरीके से भ्रष्टाचारियों की बलि चढ़ गई है 18 लोग, शमशान घाट को भी नहीं छोड़ा, शमशान घाट के पैसे खा गए। सूबा पूछ रहा है कि आखिर इन 18 लोगों की मौत का जिम्मेदार कौन है। फिलहाल यहाँ पर वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे।
देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। आप सभी को गोल्डी मसाले की ओर से हैप्पी न्यू ईयर। गोल्डी मसाले, जहां भी जाए रिश्ते बनाए। मंटोरा परिवार की तरफ से आप सभी को नववर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। हैप्पी न्यू ईयर। फिटनेस हेल्थ ऑयल बढ़ाए रिश्तों में। विदिशा डिटर्जेंट की ओर से आप सबको हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर। विदिशा डिटर्जेंट की ओर से आप सबको हैप्पी न्यू ईयर। आपने कुछ उपाय कहा था कि ऐसी रोड बनाएंगे जो पर्यावरण के अनुकूल हो, और यह की एक योजना थी, बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना, पूरी रोड को प्लास्टिक बना, वो कहाँ तक पहुँची? आपने वादा किया था कि जितने हाई स्कूल और इंटर के टॉपर हैं उनके घर तक रोड बनाएंगे। वो अभी काम चल रहा है उस पर। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। शमशान का भी पैसा खा गए लोग। जिस तरीके से शमशान घाट पे आज जो मंजिला इमारत थी वो गिर पड़ी, उसका लेंटर गिर पड़ा, जिसपे दबकर 40 लोग, आपको बता दें कि उसमें दब गए थे, जिसमें से 18 लोगों की मौत हो गई है और बाकी लोगों को रेस्क्यू करने के बाद अस्पताल में भर्ती करा दिया गया, जिनकी स्थिति नाजुक बनी हुई है। आखिर कैसे नगर पालिका के लोगों को ये कार्य दिया गया था, आखिर कैसे इतनी बड़ी लापरवाही हुई, ये बड़ा सवाल है। क्या गुणवत्ता की जांच पहले से नहीं की गई थी? गाजियाबाद में जिस तरीके से ये हादसा देखने को मिला है, कहीं ना कहीं भ्रष्टाचारियों की जो पोल खुलती यहाँ पर नजर आई है। हमारे साथ जयवीर मावी जी जुड़े हुए हैं। जयवीर, आपसे जानना चाहेंगे कि जब ये बन रहा था भवन, तो क्या किसी ने इसकी गुणवत्ता चेक नहीं करी थी? किस तरीके का सामान यहाँ पर यूज किया जा रहा है, क्या इसका चेकिंग नहीं किया गया था? बनाया जा रहा था उस समय यहाँ पर जो सभासद है नगर पालिका के, उन तमाम लोगों ने यहाँ पर शिकायत की थी। जैसा कि मैंने पहले भी बताया, मैं अभी भी बता दूं, तमाम लोग यहाँ मौजूद हैं। इन लोगों से भी हम बात करेंगे कि जब ये भवन निर्माण बनाया जा रहा था तो उस समय पर जो शिकायत की बात करते तो किसी से शिकायत की गई थी? ऐसा है जी, यहाँ निर्माण कार्य में हर बार घोटाला होता आया है। जब भी मांग उठाई जाती है तो यहाँ के चेयरमैन महोदय उस घोटाले के बारे में कुछ सुनने को तैयार नहीं होते हैं, क्योंकि सभी लोग उस घोटाले में संलिप्त हैं और घोटाले में संलिप्त होने के कारण कोई उनकी बातों को सुनने को तैयार नहीं हो सकता। आज से 1 वर्ष पहले सभासदों के द्वारा भी घोटाले का मसला उठाया गया था, लेकिन किसी ने भी उन पर कोई कार्रवाई नहीं की, बल्कि उन नगर पालिका में क्या है? मैं भारतीय जनता पार्टी का उपाध्यक्ष हूँ यहाँ मुरादनगर। हाँ जी, इसलिए मेरी जिम्मेदारी बनती है, नैतिक जिम्मेदारी बनती है। नैतिक जिम्मेदारी के नाते मेरा ये उजागर करने का मेरा कर्तव्य बनता है कि जो सही बात है उसको मैं रखूं। जी देखिए, यहाँ पर जो उपाध्यक्ष है मुरादनगर के भारतीय जनता पार्टी से, इन्होंने कहा है कि लगातार जो चेयरमैन है नगर पालिका के, जो अधिकारी हैं, उनके खिलाफ शिकायत की गई थी, लेकिन कोई जांच नहीं की गई। और वहीं जो ठेकेदारी जो प्रथा है उसमें, जैसा कि लोनी विधायक नंदकिशोर गुर्जर ने भी कहा है कि केवल कमीशन खोरी के चलते हुए यहाँ पर टेंडर दे दिए गए, गुणवत्ता की कोई जांच नहीं की गई। स्थानीय लोगों ने लगातार विरोध किया, शिकायतें की, लेकिन शिकायत और विरोध का कोई असर यहाँ पर नहीं पड़ा, क्योंकि जिस तरह लगातार बात करें, जो नगर पालिका के जो चेयरमैन हैं, अधिशासी अधिकारी हैं, उन तमाम लोगों ने यहाँ पर जो ठेकेदार हैं, चाहे जेई हो, तमाम लोगों ने इस भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया है। उन्हीं लोगों के भ्रष्टाचार के कारण यहाँ भ्रष्टाचार हुआ, क्योंकि बड़ी कमीशन खोरी सभी नगर पालिकाओं में चल रही है। जैसा कि लोनी विधायक ने भी कहा है कि जो लोनी नगर पालिका है वहां भी कमीशन खोरी है, चाहे मुरादनगर हो, कहीं भी अगर बात करते हैं गाजियाबाद की, तो जहां पर भी नगर पालिकाएं हैं गाजियाबाद में, तमाम जगह पर बड़े घोटाले, बड़े कमीशन। नगर निगम में भी और ज्यादा है, नगर निगम में और ज्यादा है जी। तो तमाम जगह जिस तरह यहाँ पर जब भ्रष्टाचार है, उसके चलते आज ये 18 मौत हुई हैं। और इनका जो सीधा अगर हम दोष मानते हैं तो जो नगर पालिका के चेयरमैन, नगर पालिका की अधिकारी, ठेकेदार और जो जेई हैं, तमाम लोग ये इसे हत्या के जुर्म। जयवीर, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि आखिर ये नगर निगम के अधिशासी अधिकारी कौन हैं? यहाँ पर जो नगर निगम अधिशासी अधिकारी हैं, क्या नाम है? निहारिका चौहान यहाँ पर जो अधिशासी अधिकारी हैं, वो यहाँ पर लंबे समय से रुकी हुई हैं। और वही जो
चेयरमैन है वो भी भारतीय जनता पार्टी के हैं, विकास कुमार तेवतिया। तो तमाम कहा जा सकता है कि जो भाजपा के यहाँ पर चेयरमैन भी हैं और जो अधिशासी अधिकारी वो यहाँ पर मौजूद आज आई नहीं है, यहाँ पर नहीं दिखाई दिए हमें भी, जिस वो यहाँ पर नहीं है। तो कहा जो लोग हैं लगातार यहाँ पर जो शिकायत कर रहे हैं कि जो भ्रष्टाचार की भेंट आज ही 18 मौत जो लोग हैं। जयवीर, आपको रोकना चाहेंगे, इसी बीच गाजियाबाद से बड़ी खबर आ रही है, वो बता देते हैं। गाजियाबाद से बड़ी खबर, हादसे का जिम्मेदार कौन? विधायक बीजेपी मुरादनगर अजीत पाल त्यागी, डीएम गाजियाबाद अजय शंकर पांडे, एसएसपी गाजियाबाद कलानिधि नैथानी, डीएम गाजियाबाद अजय शंकर पांडे। आखिर इस हादसे का जिम्मेदार कौन है? क्या एसएसपी गाजियाबाद कलानिधि नैथानी इस हादसे की जिम्मेदार है? ईओ मुरादनगर पालिका निहारिका सिंह इस मौत की जिम्मेदार है? चेयरमैन विकास तेवतिया मुरादनगर नगर पालिका के जिम्मेदार है? आखिर कौन जिम्मेदार है इस गाजियाबाद के मुरादनगर में हुए इस हादसे का? विधायक बीजेपी मुरादनगर अजीत पाल त्यागी, और आपको बता दें कि के न्यूज ने जब नगर पालिका की चेयरमैन से बात करने की कोशिश की तो वो फोन नहीं उठा रहे हैं। और जैसे कि हमारे संवाददाता ने भी बताया कि निहारिका सिंह मौके पर मौजूद भी नहीं हुई। 18 लोगों की जान चली गई और निहारिका सिंह मौके पर नहीं पहुंची। और इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं कि आखिर 18 लोगों की मौत का जिम्मेदार कौन है? कौन लेगा इन मौतों की जिम्मेदारी? क्या मुआवजा देना से काम बन जाएगा? क्या आगे कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी उन लोगों पर? क्योंकि अगर पहले से ही कार्रवाई की जाती, इन सब चीजों को चेक किया जाता, तो शायद आज 18 लोगों की मौत नहीं हुई होती। इसी बीच हमारे साथ कुछ दर्शक जुड़ गए, पहले उनसे बात कर लेते हैं, फिर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। कोमल है मुरादनगर से। कोमल, अपनी बात रखिए। हमारे साथ राजकुमार गुड़गांव से जुड़ चुके हैं। राजकुमार, अपनी बात रखिए। लगता है संपर्क टूट गया, आप हमें फिर से संपर्क कर सकते हैं। हमारे साथ सदर जफर जी जुड़ी हुई हैं। सदर जफर जी, जिस तरीके से आपने हमारे संवाददाता जयवीर मावी को भी सुना होगा कि किस तरीके से वो बता रहे कि पहले से शिकायतें भी की जा रही थी, लगातार ये बात बताई जा रही थी, संज्ञान में थी ये बात कि यहाँ पर जो भवन निर्माण किया जा रहा है, जो एक छत तरीके से कह रहे जहाँ पर वो रुक सकते हैं लोग बचने के लिए, जैसे कि आज यहाँ पर लोगों ने भी किया था कि बरसात हो रही थी तो एक अपनी उन्होंने सोचा कि बरसात से बच सकते हैं, इसलिए वो छत के नीचे जाकर खड़े हो गए। लोगों को पहले से पता था कि यहाँ पर सीमेंट के साथ बालू भी मिलाई जा रही, मिट्टी भी मिलाई जा रही है, कंप्लेन लगातार की गई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। तो कहीं ना कहीं ये सब के सब जिम्मेदार हैं इन सब चीजों को लेकर। तो जांच का विषय नहीं, सीधे कार्रवाई करनी चाहिए। बिल्कुल आप सही कह रही हैं। और जो नाम आपने पोजीशन और पदों के साथ लिए हैं, मैं योगी आदित्यनाथ जी से पूछती हूँ, उनको होर्डिंग लगाने का बड़ा शौक है। जुर्म साबित नहीं होता है और वो होर्डिंग लगा देते हैं, पतों के साथ, नाम के साथ, तस्वीरों के साथ। मैं कहती हूँ, मैं सवाल करती हूँ योगी आदित्यनाथ जी से डायरेक्टली कि क्या वो इस लोगों की जिनके आपने नाम लिए, उनके पदों के साथ उनकी जो है वो आर्थिक, उनके बैंक अकाउंट में पैसा आया है, उसके साथ क्या वो होर्डिंग लगाना पसंद करेंगे? क्या उनके मकान और जमीनें जब्त होंगी, उनके ऊपर कुर्की आएगी? तो जिस तरह से ये लोग संलिप्त हैं, भाजपा खुद डूबी हुई है करप्शन में। लगातार उनका एमएलए जो है वो कह रहे हैं कि भाई मेरे अपने लोग जो हैं वो संज्ञान में मैटर होने के बावजूद उस पर एक्शन नहीं ले रहे हैं। तो मैं पूछती हूँ योगी आदित्यनाथ जी से, मैं पूछती हूँ दिनेश सिंह जी से, मौर्य जी से कि कब होर्डिंग लगवा रहे हैं ये इन लोगों की? नथानी जी की होर्डिंग कब लगा रहे हैं? वो प्रोटेस्टर्स के पेट पे लात मारने भर के लिए रह गए हैं कि क्या उनके ऊपर जो है होर्डिंग भी लगेगी उनकी? तो ये लोग जुर्म कर सकते हैं, ये लोग सिर्फ जो है वो बेगुनाहों को मार सकते हैं, उनकी मौत के जिम्मेदार हो सकते हैं, लेकिन ये लोग कार्रवाई इनके ऊपर, क्योंकि सरकार कार्रवाई नहीं करती है, उनके अपने मेंबर इसमें संलिप्त हैं, भाजपा के सदस्य और पदाधिकारी इसमें संलिप्त हैं, इसलिए कोई कार्रवाई नहीं होगी। क्या ये 18 मौतें बस यूं ही चली जाएंगी?
मुझे डर ये है कि शमशान घाट ढह गई है, जैसे हाथरस की हमारी बच्ची को रातों रात पेट्रोल डाल के जला के मामला दबाने की कोशिश की। क्या कहीं ऐसा ना हो कि इन 18 लोगों के साथ भी ये किया जाए? क्योंकि भाजपा जो है वो मौतों के ऊपर राजनीति करना तो जानती है, पर ये कोशिश नहीं करती है कि ये मौतें ना हो, बेहतर हालात दे सके, बेहतर माहौल में हमारे देश के लोग जो है, हमारे प्रदेश के लोग जी सके। तो मुझे मैं इंसान होने पे अपने शर्मिंदा हूं, और मैं वाकई सवाल करती हूं यूपी की सरकार से कि कब जगने वाले हैं योगी आदित्यनाथ जी? प्रचार प्रसार और इवेंट मैनेजमेंट करते आए हैं सिर्फ, कब वो इंसानी संवेदनाओं के साथ इन परिवारों से कब मिलेंगे, कब जाएंगे वहां पर? सदर जी, मैं आपको यहाँ पर रोकना चाहूंगी। हमारे साथ सपा नेता सुरेश बंसल जी गाजियाबाद से जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। बसपा नेता मैडम, हम बसपा में हैं जी। माफ कीजिएगा सुरेश जी, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि आज ये जो पूरा हादसा हुआ, इसे मैं तो हत्या मान रही हूँ, क्योंकि 18 लोगों की सीधे सीधे हत्या कर दी गई, भ्रष्टाचारियों की बलि चढ़ गई ये 18 लोग। इसको लेकर आप क्या कहेंगे? मेरा ये कहना है बहुत दुखद घटना है जी। ये भ्रष्टाचार का एक नमूना है जी। कि अभी तो वो बन ही रहा था जी, और इसका मतलब मटेरियल ठीक नहीं लगा जी। जब भी तो इतने बड़ा हादसा हुआ है जी, इसकी उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए और दोषियों को सख्त सजा मिलनी चाहिए और मृतकों को उचित मुआवजा मिलना चाहिए। जी बिल्कुल सुरेश जी, लेकिन आप इस वक्त वहां पर मौजूद हैं और बसपा से हैं, तो आखिर आपने क्या किया? निर्माणाधीन की जिस तरीके से जब ये बन रहा है और अभी भी बन ही रहा था ये, तो आपने कभी किसी तरीके की क्या कंप्लेन करने की कोशिश नहीं की, या फिर जब इस तरीके के हादसे हो जाते तब आप अचानक से एक्टिव हो जाते? बेटा, हम दूसरे की कॉन्स्टिट्यूंसी में दखल नहीं देते हैं। हमारा गाजियाबाद क्षेत्र है, वो मुरादनगर क्षेत्र है। मैं सिर्फ और सिर्फ गाजियाबाद में तो हादसा हुआ है, और अन्य जगह क्या इस तरीके के मामले नहीं देखे जाते? आप गाजियाबाद में क्या वहां पर इस तरीके की बिल्डिंग्स नहीं बन रही होंगी जहां पर घटिया सामग्री इस्तेमाल होती है? आप मुरादनगर की बात क्यों कर रहे हैं? आप अन्य जगह की भी बात करिए, क्योंकि ऐसा नहीं है कि सिर्फ गाजियाबाद के मुरादनगर में, स्पेशली उसी शमशान घाट में ही इस तरीके का सामान यूज हुआ। नाराज हो रही है, पहले बात सुनिए। मेरा कहना ये है, ये थोड़ी पता था ऐसा हादसा हो रहा, आज पता चला, देखते हैं। देखिए, किसी को सुरेश जी पता नहीं होता है। विपक्ष में अभी कोरोना वैक्सीन को लेकर हाय तौबा मचा रहे हैं, राजनीति की जा रही है कोरोना वैक्सीन को लेकर, इस पर भी राजनीति करिए। इस तरीके से मौतें ना हो, क्या 18 लोगों की जान जाएगी तब विपक्ष जागेगा? मैं पूछ रही हूँ। अरे मेरी बात सुनिए जी, इससे बुरा कोई हादसा नहीं हो सकता। बिल्कुल 18 लोगों की मौत हुई है। मैं तो इसे हादसा कह ही नहीं रही हूँ, मैं तो कह रही हूँ सीधे सीधे हत्या है। हाँ, हत्या ही समझिए इसे। और रही वैक्सीन की बात, हमें अपने वैज्ञानिकों पर पूरा भरोसा है। और हम देखिए सुरेश जी, अभी फिलहाल वैक्सीन हमारा मुद्दा नहीं है, इसको मुद्दा आप ही बनाते हैं। फिलहाल मुद्दा यह है कि इस तरीके का काम जहां भी किया जाता है, सीमेंट के साथ बालू मिलाई जाती है, मिट्टी मिलाई जाती है, विपक्ष में सिर्फ बड़े बड़े मुद्दों पर राजनीति करने से कुछ नहीं होगा। अगर इन चीजों पर भी ध्यान दिया जाता तो 18 लोगों की आज मौत नहीं होती। अगर गाजियाबाद में भी पूरी जो मुरादनगर है वहां पर भी अगर विपक्ष ने पूरी तरीके से एक्टिव होता, सड़कों पर नजर आता, तो इन सब चीजों से आज ये जो 18 लोग हमारे सामने नहीं है, ये आज जिंदा होते। बहुत बहुत शुक्रिया के न्यूज से जुड़ने के लिए सुरेश जी। हमारे साथ कुछ दर्शक जुड़ गए हैं, उनसे बात कर लेते हैं। हमारे साथ मुरादनगर से माफ कीजिएगा, दीपचंद्र आगरा से जुड़ चुके हैं। दीपचंद जी, अपनी बात रखिए। मैडम, ये इतना दुखद है, ये प्लान एक मर्डर है जी, इसको माना जाए। दूसरी चीज, ये घटना हो गई, थोड़ी देर 1-2 दिन हम लोग इसे दुख करेंगे, उसके बाद फिर नॉर्मल हो जाएगा। हम आगरा में रहते हैं, यहाँ की स्थिति वो है, सारे रोड 2-2, 4-4 बार खोद दिए हैं। कम से कम 1 साल से कोई भी प्लानिंग नहीं है। जैसे कोई रोड बनता है प्लानिंग से हो, ऐसा कुछ नहीं है। बस खोद दो, डाल दो, पड़ा रहने दो, 2-2 साल गटर खुले रहते हैं। होता ये है, जब घटना घट जाती है तब तो हम दुख करते हैं, उसके बाद फिर नॉर्मल होता चला जाता है। जी बिल्कुल दीपचंद जी, कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ राजकुमार गुड़गांव से जुड़ चुके हैं। राजकुमार जी, अपनी बात रखिए। और हमारे साथ शोएब जुड़ चुके हैं लखनऊ से। शोएब, अपनी बात रखिए। मैडम, ये हादसा नहीं है। मैडम जी जी, आपकी आवाज आ रही है, अपनी बात रखिए कम शब्दों में। नहीं है जी, ये नेताओं और अधिकारियों द्वारा, भ्रष्टाचार अधिकारियों द्वारा 18 लोगों का मर्डर है। इसको हादसा कहना गलत है। जी,
ये नेताओं और भ्रष्टाचार अधिकारी जो हैं, जो पैसा लूट रहे हैं, ये 18 लोगों का मर्डर है। ऐसे नेताओं और ऐसे अधिकारियों को तुरंत जेल में जाना चाहिए। जी बिल्कुल शोएब जी, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। हमारे साथ खुशी गाजियाबाद से जुड़ चुकी है। खुशी, अपनी बात रखिए। खुशी, अपनी बात रखिए और सबसे पहले तो टीवी का वॉल्यूम थोड़ा कम करिए ताकि हम आपकी बात सुन सके। ओके मैम। जी, अपनी बात रख सकती हैं आप। खुशी जी, लगता है संपर्क टूट गया है और हमारे साथ नंदकिशोर गुर्जर जी भी जुड़े हुए हैं। नंदकिशोर जी, मैं आपसे जानना चाहती हूँ, जिस तरीके से जयवीर मावी को भी आपने सुना होगा, वो लगातार इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि इस निर्माणाधीन जो बिल्डिंग है इसकी पहले से भी जांच जो है वो बात करी जा रही थी कि इसकी जांच करवा ली जाए और लगातार शिकायतें की जा रही थी। भाजपा के ही कुछ लोग थे जो लगातार इस बात का जिक्र कर रहे थे कि यहाँ पर जो सामान यूज हो रहा है वो बहुत ही घटिया क्वालिटी का यूज हो रहा है। तो आखिर पहले से क्यों नहीं कोई अधिकारी चेतता है? क्यों 18 लोगों की मौत का इंतजार कर रहे थे ये अधिकारी, और क्या अब वो अपनी जिम्मेदारी लेंगे? नहीं, जिम्मेवारी तो तय होगी और कार्रवाई भी होगी। और हमने बताया नहीं, हम माननीय मुख्यमंत्री से भी बात करेंगे। नंदकिशोर जी, आप तब से एक ही बात कह रहे हैं, जिम्मेदारी भी तय होगी, कार्रवाई भी होगी। मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि आखिर इन भ्रष्टाचारियों पर लगाम कब लगेगी? क्या और लोग मर जाएंगे तब, या तब तक के लिए हम इंतजार कर लें? ये बात बिल्कुल आपकी सही है और बहुत दुखद है। इतना दर्दनाक उसके लिए मुझे लगता नहीं कि शायद 1-2 घंटे में इस पर बड़ी कार्रवाई होगी। नहीं तो हम माननीय मुख्यमंत्री से हम कल लखनऊ जा रहे हैं जी इस संबंध में। मैंने बताया ना कि मेरा समाजवादी पार्टी की सरकार में सैकड़ों करोड़ का घोटाला हुआ, वो टॉयलेट गिर रहे हैं। अगर लोग उनमें घुसे तो वहाँ यहाँ भी ये घटना हो सकती है। कितने लोग मर गए उसमें? आपके यहाँ सर लोग मर रहे हैं, अभी कितनी लाशें और चाहिए योगी जी को? नहीं, लाशें के लिए जाकर उनको संज्ञान में लेना पड़ेगा सर। अभी तक उनको खुद क्यों नहीं उनकी अंतरात्मा जगी? हम कार्रवाई कराएंगे, इस पे कठोर कराएंगे। और हम अभी बात कर रहे हैं, और जितनी दर्दनाक घटनाएं हुई है हमारे लाइफ में नहीं हुई है, और ये बेशर्मी की हद है। अधिकारी कोई भी हो, अधिकारियों को ये शर्म करना चाहिए। पूरे प्रदेश के अधिकारियों के लिए कलंक की बात है ये कि जो जिस तरह से मैंने बताया ना कि अनुराग लखनऊ में बैठे हैं इसी विभाग में, जो नगर पालिकाओं को देखते हैं, उनके खिलाफ मैंने लिखा है, तो उस पर और उल्टा मेरे खिलाफ लिख दिया गया उस अधिकारी के द्वारा। तो इस सब पे हम संज्ञान लेंगे और हम किसी कीमत पे इनको छोड़ेंगे नहीं। नंदकिशोर जी को देखना पड़ेगा कितनी हिम्मत कैसे आ रही है अधिकारियों में। ऊपर से नेताओं से उनको संरक्षण मिल रहा है तभी इतनी हिम्मत आ रही है सर। नंदकिशोर जी, वीके मिश्रा जी को के न्यूज को कॉल किया, उन्होंने फोन नहीं उठाया। अजीत पाल त्यागी जी को फोन किया गया, उन्होंने फोन नहीं उठाया। निहारिका सिंह मौके पर नहीं पहुंच रही हैं। मतलब उनके लिए 18 लोगों की मौत काफी नहीं है, वो चाहती थी कि और मौतें हो जाएं। निहारिका से उम्मीद नहीं है कि वो जाए, वो तो नोट गिन रही होगी कहीं। मुझे तो अफसोस इस बात का है कि योगी आदित्यनाथ अभी तक क्यों नहीं पहुंचे। क्या कितनी और लाशें चाहिए उनको जाने के लिए वहां पर? नंदकिशोर जी जवाब दीजिए। गए हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी भी मुझे उम्मीद है कि आएंगे हर हाल में। बहुत संवेदनशील है और करप्शन के खिलाफ बहुत कड़ा एक्शन लेते हैं। ये जो घटना है ये बहुत हिला देने वाली है और हर आदमी पूरी तरह दुखी है, और इस पे बड़ी कार्रवाई होगी और उत्तर प्रदेश के लिए नाजीर बनेगी। मैंने मुख्यमंत्री जी, मुझे उम्मीद है कि जितने ईमानदार हैं उनका कोई नंदकिशोर जी बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए, हम इसकी मांग कर रहे हैं। इसीलिए आज हमने ये मुद्दा उठाया है कि आखिर क्या शमशान का पैसा भी लोग खा जाएंगे? क्या ये 18 लोगों की मौतें काफी नहीं है? भ्रष्टाचारियों पर लगाम लगाने के लिए आखिर कब उन पर लगाम लगाई जाएगी? लगातार इस तरीके की बातें की जाती हैं। आप भी कह रहे हैं कि हम इस मुद्दे को उठाएंगे, हम बात करें। अभी तक क्यों नहीं उठाए गए? क्या आप इंतजार कर रहे थे कि 18 मौतें हो जाएंगी, उसके बाद मैं पत्र लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात करूंगा? भ्रष्टाचार नहीं है, मैं बच्चों को, स्कूल के बच्चों को यूनिफॉर्म नहीं बंटती है, पैसा खा जाते हैं। डस्टबिन तक में घोटाला हुआ है, जूतों में बच्चों के घोटाला हुआ है, मिड डे मील में घोटाला हुआ है। ये सरकार इतनी ज्यादा घोटालों में संलिप्त है, इनके अधिकारी योगी आदित्यनाथ जी की सुनते नहीं है। आखिर वो मुख्यमंत्री पद पे बैठे ही क्यों है जब कोई उनकी सुन नहीं रहा है? हम उनकी क्या करें? उनकी वफादारी और उनके जो कह रहे हैं वो भ्रष्टाचार मुक्त है खुद, तो क्या उसका अचार डाले जब उनके नीचे जो लोग हैं वो काम ही नहीं सुन रहे हैं? अगर हम एक बार मान भी लें कि उनका कोई कमीशन नहीं। जी
वक्त की कमी है, इस चर्चा को यहीं पर समाप्त करना होगा। सतत जी बहुत बहुत शुक्रिया, नंदकिशोर गुर्जर जी बहुत बहुत शुक्रिया, जयवीर मावी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी देने के लिए। और लगातार हम इस सवाल को उठाएंगे, इस मुद्दे पर बने रहेंगे कि आखिर इन भ्रष्टाचारियों पर लगाम कब लगेगी। और आज जो दर्दनाक हादसा हुआ, इसे मैं हत्या इसलिए करार दे रही हूं क्योंकि इसकी जानकारी पहले से ही अधिकारियों को थी। अगर अधिकारी समय पर चेत जाते तो आज 18 लोगों की मौत नहीं होती। और आखिर इन 8 लोगों का जिम्मेदार कौन है, सूबा पूछ रहा है। फिलहाल सूबा बोलेगा में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।